तो इस बार कश्मीर से आतंकवादियों का समूल नाश होगा। अगर जम्मू कश्मीर में 200 आतंकवादी हैं तो 200 मारे जाएंगे। इस बार 1, 2, 10 आतंकवादियों को मारने से काम नहीं चलेगा। 200 के 200 को मारने का प्लान है। 26 हिंदुस्तानियों के बदले अगर 200 आतंकवादियों को मारना पड़ता है तो सरकार मारेगी और तैयारी इसी की हो रही है। आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की और उसमें गृहमंत्री के साथ हुई बैठक की जानकारियां दी गई। सूत्रों के मुताबिक एलजी की तरफ से कहा गया है कि भारत सरकार इस हमले का पूरी तरह बदला लेना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक मोदी और अमित शाह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ऐसा आतंकी हमला फिर कभी दोबारा ना हो। आतंकवादियों को जहां से भी मदद मिल रही है तुरंत उसी को सिस्टम को नष्ट किया जाए। और रक्षा मंत्री ने भी कह दिया है कि जो आतंकवादी यहां पर है वो तो मरेगा ही, लेकिन जो एलओसी के दूसरी तरफ है, उस पार है, जो पर्दे के पीछे से कश्मीर में आतंक फैलाता है, वो भी नहीं बख्शा जाएगा। यानी इन आतंकवादियों के आका जो मास्टरमाइंड पाकिस्तान में छिपे हैं, उनके भी समूल नाश की तैयारी है। तो टारगेट पर कौन है, शुरुआत उनसे करते हैं जिन्होंने कश्मीर को लहूलुहान किया और हिंदुओं का धर्म पूछकर उनकी हत्या की। देश को इन आंसुओं का बदला चाहिए। इन आंसुओं के सूखने से पहले बदला चाहिए। 6 दिन की शादी वाली मेहंदी का रंग उतरने से पहले बदला चाहिए। नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी पता नहीं कितने घंटे तक अपने पति के शव के साथ ऐसे ही बैठी रही, मदद का इंतजार करती रही। शायद ये दहशत ही थी कि वो पति की डेड बॉडी के साथ ऐसे ही गुमसुम बैठी रही। लेकिन जब आज लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचा तो पत्नी हिमांशी के सारे जज्बात, सारी कसक, बेबसी, गुस्सा, सब कुछ आंसुओं में निकल गया। बस अगर कुछ दिल में धधक रहा है तो वो है बदले की आग। पूरे देश से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही है कि पहलगाम में मारे गए निर्दोष हिंदुओं का जल्द से जल्द बदला लो। सवाल यह है कि पहलगाम में हमला करने वाले आतंकियों के मददगार कौन थे? आतंकवादियों ने हमले के लिए पहलगाम की बैसरन वैली को ही क्यों चुना? पूरे हमले का प्लान कहां बना? इन आतंकवादियों का लॉन्च पैड कहां था? और सबसे बड़ा सवाल कि अब सरकार इस हमले का बदला लेने का प्लान कैसे बना रही है? इन सवालों के जवाब जानने से पहले यह देखिए कि इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकी कौन थे। ये वो 3 आतंकी हैं जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक तीनों ही पाकिस्तानी आतंकी हैं, जिनके नाम हैं आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा। इन तीनों के हमले के वक्त अलग अलग कोड नेम थे, मूसा, यूनुस और आसिफ। ये स्केच जिंदा बचे लोगों की मदद से तैयार किए गए हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इस पूरे हमले की परतें खुल रही हैं। यह भी जानकारी मिल रही है कि इन आतंकियों में से 2 पश्तो भी बोल रहे थे। पश्तो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बोली जाती है। और यह भी पता चला है कि इनके साथ 2 लोकल आतंकी भी शामिल थे, आदिल और आसिफ। दोनों ही बिजबेहड़ा और त्राल के रहने वाले हैं। यह भी जानकारी मिली है कि आतंकवादियों ने बॉडी कैम पहना हुआ था, यानी शरीर पर कैमरा था जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। हम इस वक्त बैसरन के उसी एरिया में मौजूद है जो टूरिस्ट स्पॉट यहाँ का है,
जहां पर कल मिलिटेंटों ने टूरिस्टों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। और जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, बताया जा रहा है कि इसी रास्ते से मिलिटेंट्स उस स्पॉट तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। और उसके बाद किस तरह का ऑपरेशन यहाँ पे चलाया जा रहा है, इसकी एक तस्वीर आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना कठिन रास्ता है, पैदल यहाँ तक पहुंचना कितना नामुमकिन सी बात है। लेकिन उसके बावजूद ये जवान जो है देश की सुरक्षा के लिए यहाँ पर आपको डटे हुए दिखाई देंगे और इन कठिन रास्तों को चीरते हुए उस स्पॉट तक पहुंचने की ये कोशिश कर रहे हैं। ये उस ऑपरेशन का हिस्सा ये जवान है जो कल रात से यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से चारों तरफ से इस पूरे जंगल में सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। कोशिशें की जा रही है कि जो मिलिटेंट्स यहाँ पर छुपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 से 3 मिलिटेंट्स थे जो फॉरेन मिलिटेंट्स, पाकिस्तानी मूल के मिलिटेंट्स थे, उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। फिलहाल इस इलाके में सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। अब यह साफ साफ नजर आ रहा है कि इस पूरे हमले के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। लेकिन सवाल यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से पहलगाम की दूरी करीब 200 किलोमीटर है, तो फिर ये आतंकवादी भारत की सीमा में कब घुसे और कल निर्दोष हिंदुओं की हत्या के बाद क्या ये वापस एलओसी के पार अपने आकाओं के पास पहुंच गए? इसकी संभावना कम है और इसीलिए यह आशंका है कि आतंकवादियों के मददगार कश्मीर में ही मौजूद हैं और उनकी मदद कर रहे हैं वो OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स, जिनका पूरा नेटवर्क ध्वस्त बताया जाता था। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत से ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से ही आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया। अब धीरे धीरे करके सब कुछ पता चल रहा है। ऐसी जानकारियां मिल रही हैं कि आतंकवादियों ने हमले की पहले से प्लानिंग की हुई थी। 1 से 7 अप्रैल के बीच पूरे इलाके की बाकायदा आतंकवादियों ने OGWs की मदद से रेकी भी की। इन्हीं OGWs की मदद से आतंकवादियों को पहले हथियारों की सप्लाई की गई और उसके अलावा लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दिया गया। हमले के लिए बैसरन को इसलिए चुना गया क्योंकि इस इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं थी। जानकारी यह भी मिल रही है कि इसी घने जंगल में आतंकवादियों ने छिपने के लिए ठिकाना भी बना लिया था। लेकिन अब तो ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से आतंकी अपने ठिकाने बदलकर भाग गए होंगे। इस घटना के बाद पूरे इस इलाके में सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, CRPF के जवानों की नाकाबंदी चप्पे चप्पे पर लगाई गई है। कोशिशें की जा रही है कि जो मिलिटेंट्स यहाँ तक इन जंगलों के जरिए पहुंचने में कामयाब हो गए थे उनको जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। आप देख सकते हैं चॉपर्स के जरिए पूरे इस जंगल का मुआसरा किया जा रहा है और सर्च किया जा रहा है कहीं मिलिटेंट आसपास के जंगलों में छुपे हुए तो नहीं है। कोशिशें की जा रही है। जिस तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल हुई श्रीनगर में बैठक के बाद साफ ये निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं कि मिलिटेंटों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस घटना से कश्मीर के लोग जो है वो भी सड़कों पर है। उनका मानना है कि पर्यटकों पर हमला करना इस्लाम के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। और यही कारण है कि आज पहली बार कश्मीर की मिलिटेंसी के इतिहास में अलगाववादी नेताओं ने मिलिटेंटों के खिलाफ, इस हमले के खिलाफ बंद का ऐलान किया है। यह अपने आप में दर्शाता है कि कश्मीर की हवा कितनी बदल गई है। इंटेलिजेंस सूत्र बता रहे हैं कि इन आतंकवादियों ने मिलिट्री ग्रेड के हथियार और कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल किया था, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि उन्हें ट्रेंड हैंडलर्स ने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। इन आतंकियों के डिजिटल फुटप्रिंट मुजफ्फराबाद और कराची के सेफ हाउसेस के पाए गए हैं। यानी जब ये हमले को अंजाम दे रहे थे तो मुजफ्फराबाद और कराची में बैठे अपने हैंडलर्स से बात भी कर रहे थे। पाकिस्तान तो अपने मुंह से यह कभी नहीं स्वीकारेगा, लेकिन इस बार वो अपनी दूसरी बेशर्मी पर उतर आया है और इस आतंकवादी हमले को बगावत बता रहा है। हम बिल्कुल कथित तौर पे इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है और हम किसी भी सूरत में जो है टेररिज्म को कहीं भी सपोर्ट नहीं करते और बेगुनाह लोग जो हैं वो कहीं भी जो है इस किस्म की जो जंगें हैं, लोकल जंगें जो हैं,
उनका निशाना नहीं बनने चाहिए। इसमें कोई शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी नेशनल जो पॉलिसी है उसमें बिल्कुल कोई नहीं है। जो नॉन कम्बैटेंट है उनको बिल्कुल टारगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं पे जो है फौज है या पुलिस है जो जुल्म ढा रही है वहाँ पे हिंदुस्तान में लोकल लोगों में जो अपने हकूक़ मांग रहे हैं, जिनके बुनियादी हकूक़ भी उनको मुयस्सर नहीं है, तो अगर वो बगावत कर रहे हैं, हथियार उठा रहे हैं, तो इसमें पाकिस्तान को इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान है। जाहिर तौर पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। हकीकत यह है कि ख्वाजा आसिफ के असल बॉस यानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर कुछ दिन पहले ही कश्मीर को अपना शाहरग बता चुके हैं। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein